नमस्कार छात्रों। एक भारत महिमा कविता का भावार्थ और उसका स्वाध्याय कृति हम संक्षिप्त में देखेंगे। कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इसका भावार्थ इस प्रकार है। कवि भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि सूर्य सबसे पहले अपने किरणों की भेंट हिमालय के आंगन अर्थात भारतवर्ष को ही देता है। उषा हंसकर भारत का अभिनंदन करती है और उसे हीरो का हार पहनाती है, अर्थात सूर्य की किरणें हिमालय पर पड़ती है, जिसके कारण ओस की बूंदें हीरो के कणों की तरह चमकने लगती है। पद क्रमांक 2। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पूंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। भावार्थ इस प्रकार है। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ, इसके बाद हम सारे विश्व को जगाने लगे। इस प्रकार आकाश तक फैला अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया। संपूर्ण सृष्टि ज्ञान प्राप्त करके शोक रहित हो गई। तीसरे पद्य का भावार्थ पद इस प्रकार से है। विमल वाणी ने विडाली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञान की देवी सरस्वती की कृपा सबसे पहले भारतवर्ष पर हुई। उन्होंने अपने कोमल हाथों से प्रेम पूर्वक वीणा धारण कर ली और उस वीणा के 7 स्वर 7 नदियों के प्रदेश में गूंजे। सामवेद के मधुर गीतों की इस प्रकार से रचना हुई। अगला, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भारतवासियों ने समस्त संसार में सबसे पहले शांति का संदेश फैलाया था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद राजसी सुख छोड़कर भिक्षु बन गए तथा घर घर घूमकर मनुष्य को दया भाव की सीख देते रहे। अगला, यवन को दिया दया का दास, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहन को भी सृष्टि। भारतवर्ष ही वह देश है जहाँ विदेशी को दया करके सम्राट चंद्रगुप्त ने छोड़ दिया था। सम्राट अशोक के भिक्षुओं ने जाकर चीन देश में धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म के 3 रत्न जैसे कि बुद्ध, संघ और धर्म, इनका ज्ञान कराया था। स्वर्ण भूमि यानी श्रीलंका को पंचशील के सिद्धांत से अवगत कराया। अगला है, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि का कहना है कि हम भारत भूमि की संतान हैं, हम कहीं बाहर से आए नहीं हैं, हमने किसी का कुछ छीना ही नहीं है। प्रकृति का वरदान हमें हमेशा मिला है, यही हमारी जन्मभूमि है, यही हम पैदा हुए हैं। आगे, चरित थे पुत भुजाओं में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारा चरित्र पवित्र रहा है, भुजाओं में शक्ति रही है, नम्रता हमारे चरित्र की सबसे बड़ी खूबी रही है। हम भारतवासियों की विशेषता रही है कि हम किसी को विपन्न अर्थात दुखी नहीं देख सकते। हमारे हृदय में भारत के प्रति हमेशा गर्व है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी तेज। कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों ने
धन के संचय को नहीं बल्कि दान की परंपरा को निर्वाह को अधिक महत्वपूर्ण माना है। अतिथि हम हमेशा ईश्वर मानते हैं। सदा सत्य बोलना, हम अपनी प्रतिज्ञा का पालन दृढ़ता पूर्वक करते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हमारे मन में सदा यह अभिमान रहा है कि हम अपने देश के लिए जी रहे हैं। वही रक्त है, वही साहस है, वही शक्ति है, वही शांति है, वैसा ही ज्ञान है, हम वही अलौकिक भारत की संतान हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम अपने देश के लिए जी रहे हैं। इस बात का अनुभव करके हम खुशी से भर उठे हैं। हमारा भारतवर्ष हमें अत्यंत प्रिय है। हम अपना सब कुछ इसी पर न्यौछावर कर दे। हम भारतवासी हैं, यह एहसास ही बहुत कुछ है।